भाई सोचो, तुम 22 साल के हो, डिग्री लेकर घर पर बैठे हो। 12 साल तुमने पढ़ाई की और कुछ नहीं मिला, और ऊपर से एक सुप्रीम कोर्ट जज आकर तुमको कॉकरोच और पैरासाइट बोले। तुम क्या करोगे? गुस्सा आएगा। एग्जैक्टली यही 7 करोड़ से ज़्यादा इंडियन यूथ के साथ हुआ। लेकिन इस बार इन लोगों ने चुप रहना पसंद नहीं किया। इन्होंने एक नई पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी। कुछ दिन में बीजेपी के फॉलोवर्स ओवरटेक कर दिए और 22.7 मिलियन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर दुनिया का सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला पार्टी बन गया। गवर्नमेंट ने ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिए। किरण रिजिजू, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, एंटी नेशनल तक बोल दिया। लेकिन यह कोई मीम नहीं है, यह एक रिवॉल्यूशन है। इस वीडियो में समझते हैं असली एंगर कहां से आया और क्या यह लोग सच में 2029 का पॉलिटिक्स बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है 15 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ यंगस्टर्स के बारे में कहा वो कॉकरोचेज है जो नौकरी नहीं ढूंढ पाते, तो जर्नलिज्म, आरटीआई और सोशल मीडिया में आके सिस्टम पर अटैक करते हैं। अब ऑब्वियसली सीजेआई ने बाद में क्लैरिफिकेशन दी कि वो फेक डिग्रीज वालों की बात कर रहे थे, लेकिन भाई तब तक देर हो चुकी थी। इंडिया में हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हैं। अपकमिंग नीट, सीयूईटी, सीबीएसई पेपर लीक्स, हर तरफ अंधेर ही अंधेर है। इस गुस्से में आया एक लड़का, अभिजीत तिपके। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ेगा। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो काफी सक्सेसफुल हुआ है। 10 लाख पीपल रजिस्टर्ड एज ऑफिशियल मेंबर्स। वो इस देश में बढ़ती बेरोजगारी का सबसे उत्तम उदाहरण है। 30 साल के अभिजीत तिपके छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पब्लिक रिलेशन पढ़ रहे थे। मैं पब्लिक रिलेशन के बारे में थोड़ा बता दूँ। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, कंपनीज, गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड एंड मेंटेन अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द पीपल। एंड इनको पूरा आइडिया था कि लोगों से कनेक्ट कैसे करते हैं। पहले एएपी यानी आम आदमी पार्टी से सोशल मीडिया टीम में काम करते थे। उसने एक्स पर एक छोटी सी पोस्ट डाली, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर, और भाई आग लग गई। 2 घंटे में 5000 रजिस्ट्रेशन, 5 दिन में 11 मिलियन फॉलोवर्स। उन्होंने एआई की मदद से मैनिफेस्टो बनाया, लोगो बनाया और एक नया पॉलिटिकल मूवमेंट जन्म दिया। यह सिर्फ ऑनलाइन मीम तक सीमित नहीं रहा। इनको लगा था कि यह मोबाइल फोन के पीछे से रैंट करेंगे, पर इनका फाउंडर बोला अब ग्राउंड पे आते हैं। 6 जून 2026 दिल्ली जंतर मंतर, यहीं पे सीजेपी ने अपना पहला असली प्रोटेस्ट किया। डिमांड, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। उन्होंने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। हजारों स्टूडेंट्स, वो भी मास्क पहन के। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एंटी हीरो मूवी का क्लाइमैक्स हो। इनके साथ थे सोनम वांगचुक। अपने देश ने पिछले 1 साल में दिया था एंटी नेशनल का एक खिताब। 6 महीने की जेल। क्या सत्यमेव जयते का माहौल है या नहीं हमारे देश में? Roger, one big message for young people of Tamil. Well, I anticipate unite. मैं चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर से युवा देश को आगे ले जाए। जब एनवायरमेंटलिस्ट भी सपोर्ट कर रहा हो तो समझ जाओ सीन सीरियस है। फिर 11 जून पुणे यूनिवर्सिटी, ये उनका होम ग्राउंड था। यहाँ पे सीजेपी ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
यहाँ इन्होंने अपना एग्जाम मैनिफेस्टो लॉन्च किया। पहली डिमांड 10,000 कंपनसेशन हर स्टूडेंट को, चाहे पेपर लीक हो, एग्जाम पोस्टपोन हो या रिजल्ट डिले। इनके हिसाब से स्टूडेंट ट्रैवल लॉगिंग्स और मेंटल टॉर्चर के लिए डिजर्व करते हैं कंपनसेशन। दूसरी डिमांड हर एग्जाम का बैकअप डेट, अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो 72 घंटे के अंदर बैकअप डेट, क्योंकि स्टूडेंट्स का टाइम, उनका करियर, उनका फ्यूचर वेट नहीं कर सकता। तीसरी डिमांड ऑन स्क्रीन मार्केटिंग बंद करो, वापस फिजिकल पेपर चेकिंग लाओ, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो उसका क्या फायदा। चौथी डिमांड एज लिमिट रिलैक्सेशन, अगर एग्जाम डिले होता है तो स्टूडेंट्स को एज लिमिट के कारण अपॉर्चुनिटी से डिप्रीव नहीं किया जाना चाहिए। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड टेंडर ऑडिट, एग्जाम से 7 दिन पहले हर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ऑडिट, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मेरिट पे देना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ 5 डिमांड्स नहीं थे, इनका मैनिफेस्टो और भी डीप था। इन्होंने कंपैरिजन किया इलेक्शन रिजल्ट और एग्जाम रिजल्ट में और सवाल उठाए, अगर इलेक्शन रिजल्ट टाइम पे आ सकता है तो एग्जाम रिजल्ट क्यों नहीं। यह मैनिफेस्टो एक वार्निंग थी। 7 दिन का अल्टीमेटम ऑलरेडी दे दिया गया था और अब सीजेपी ने कहा अब ग्राउंड पे आते हैं। 11 जून पुणे यूनिवर्सिटी एग्जाम मैनिफेस्टो लॉन्च और सिस्टम को हिलाने का काम शुरू, क्योंकि जब स्टूडेंट्स यूनाइट हो जाए तब कोई भी सिस्टम नहीं टिकता। गवर्नमेंट की खोपड़ी में डर बैठ गया, एक्स हैंडल ब्लॉक, वेबसाइट हैक, लेकिन यह लोग और मजबूत हो गए। 7 दिन का अल्टीमेटम बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। फिर 20 जून वापस जंतर मंतर, इस बार अलग लेवल। इनके फाउंडर ने कहा थाली और चम्मच लाओ एंड दे केम। हजारों स्टूडेंट्स प्लेट्स इन हैंड, बैंगिंग फॉर जस्टिस, चैंटिंग फॉर धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। यह लोग सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, यह लोग सिस्टम को हिला रहे हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ प्रोटेस्ट की नहीं है, यह उन 11 स्टूडेंट्स की कहानी है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। 11 स्टूडेंट्स, 11 फैमिलीज डिस्ट्रॉयड फ्रॉम पेपर लीक्स, एग्जाम प्रेशर एंड सिस्टम फेलियर। 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई ने जांच शुरू की। नीट पेपर लीक स्कैंडल। नीट में एग्जाम पोल लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। हाल में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रा ने For your old Riya Kumari Thapatri died. A 19-year-old boy took his life. महान प्रशांत पटेल नहीं, बेटी का इंसाफ चाहते हैं। अभिजीत तिपके ने पीएम मोदी को लेटर लिखा, डिमांड 1 करोड़ का कंपनसेशन फॉर ईच फैमिली, पर अब तक कोई जवाब नहीं आया। यह जस्ट अ प्रोटेस्ट नहीं है, यह एक मूवमेंट है। यह करोड़ ऑफ स्टूडेंट की आवाज है जो अब तक इग्नोर की गई, और अब यह आवाज किसी को इग्नोर नहीं हो सकता। तो सवाल है, क्या यह पार्टी सच में फ्यूचर में पीएम मोदी या राहुल गांधी को चैलेंज कर सकती है, या 6 महीने में खत्म हो जाएगी? इसका जवाब तो किसी को नहीं पता, लेकिन 3 सिनेरियो है, 3 पॉसिबल फ्यूचर, और इनमें से एक इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल सकता है। सिनेरियो 1, द फ्लैश इन द पैन, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 40% चांसेस, क्योंकि जेनजी की अटेंशन स्पैन छोटी है। अगर सीजेपी वायरल है, कल कोई और हैशटैग आएगा, और इनका फाउंडर अभिजीत तिपके अभी यूएस में रहता है। अगर वो ग्राउंड पे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं लाए, अगर इनका एंगर सिस्टम में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, तो यह मीम बनकर रह जाएगा। एक वायरल मूवमेंट कभी कभी बस वही रह जाता है, और इसलिए इस सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। सिनेरियो 2, द यूथ रिवॉल्यूशन, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 30% चांसेस। अगर ये इंडिया में नेपाल या बांग्लादेश की तरह सड़कों पर उतर आए, 20 मिलियन स्टूडेंट्स, 20 मिलियन एंग्री फ्रस्ट्रेटेड इग्नोर्ड यंग इंडियंस, और अगर यह एंगर एक्शन में बदल गया तो यह गवर्नमेंट के लिए बिगेस्ट नाइटमेयर है, क्योंकि जब 20 मिलियन लोग सड़कों पर उतर आए तो कोई सिस्टम नहीं टिकता, कोई सरकार नहीं टिकती, और यही इस मूवमेंट की रियल पावर है। सिनेरियो 3, द इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट। जैसे 2011 में अन्ना हजारे से आम आदमी पार्टी बनी, वैसे ही कुछ हो सकता है यहाँ भी, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 30% चांसेस। अगर इनको 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव मेंबर्स मिल जाए, अगर कोई इनको प्रॉपर फंडिंग मिल गई, तो यह 2029 में एक रियल थर्ड फ्रंट बन सकता है। एक ऐसी पार्टी जो ना लेफ्ट है,
न राइट है, जो सिर्फ स्टूडेंट्स की पार्टी है और 2029 में दोनों बड़े पार्टीज के पसीने छुड़ा सकती है। CJI ने इन्हें कॉकरोच बोला तो इन्होंने उसको क्राउन की तरह पहन लिया। यही इनकी ताकत है। किसी ने इन्हें गाली दी, इन्होंने उसको आइडेंटिटी बना लिया। किसी ने इन्हें नीचा दिखाया, इन्होंने उसको प्लेटफॉर्म बना लिया। चाहे यह पार्टी बने या ना बने, एक बात पक्की है, इंडियन यूथ अब चुप नहीं बैठेगा। जो लोग मोबाइल के पीछे से छुपकर रैंट करते थे वो अब सड़कों पर है। जो लोग मीम बनाते थे वो लोग मैनिफेस्टो बना रहे हैं। जो लोग ट्रोल करते थे वो लोग सिस्टम को ट्रोल कर रहे हैं। शुरू में था मजाक, एक जोक था जो वायरल हो गया, फिर वो जोक एक मूवमेंट बन गया और अब वो मूवमेंट जनजी का प्रेशर है। अभिजीत तिपके पर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है करोड़ ऑफ स्टूडेंट की। तो बताओ आपको क्या लगता है, क्या यह पार्टी सच में सिस्टम बदल सकता है या यह बस एक हैशटैग रह जाएगा? कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि यह सिर्फ एक पार्टी नहीं है, यह एक आइडिया है, यह एक आवाज़ है जो करोड़ ऑफ स्टूडेंट की आवाज़ है जो अब उठ चुकी है और यह आवाज़ कभी ख़त्म नहीं